हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अभी जो बीपीएससी टीआरई 4 की जो मैं बात कहूँ, तो मैं इसकी क्या मैं खबर के विषय में बताऊँ आपको। या तो बीपीएससी टीआरई 4 की खबर ही है, या तो इसकी कोई खबर ही नहीं है। आप ऐसा देखो कि कहीं कोई एक चिंगारी भी नहीं है कि उस पे कोई इंसान कोई खबर सुना पाए, कोई न्यूज़ दे पाए कि कोई पॉजिटिव न्यूज़ है इसके लिए। क्योंकि जिन्हें इसकी जिम्मेवारी है, माननीय मुख्यमंत्री जी, वो तो बिजी हैं, अभी पूरी उनका व्यस्त शेड्यूल है। मगर ये कार्य जिसे सौंपा गया है, एसीएस साहब, वो भी अभी अपनी नेतागिरी चमकाने में लगे हुए हैं। तो मगर मैं इसमें निराशा की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको मैं एक बार बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम है बीपीएससी टीआरई 4 की, ये होनी ही है, इसे कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बेस है, एक नेगेटिव जो है कि ट्रेंड शुरू हो जाएगा गवर्नमेंट के खिलाफ, तो ये वो होने नहीं देंगे। अभी एसीएस सिद्धार्थ साहब की जो नेतागिरी थी, उसे तो उस न्यूज़ को दबा दिया उन्होंने, क्योंकि ये बैकफायर कर गई थी। लेकिन अब उन्हें भी पता है, सिद्धार्थ साहब को भी पता है कि यही 3-4 महीने हैं नेतागिरी चमकाने की, इसके बाद तो वो कुछ कर नहीं सकते। इस कारण से स्टूडेंट को जो है कि परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें देखो, मैं उन्हें कोई रोस्ट नहीं कर रहा हूँ, बट ये क्या है कि वास्तविकता है। अभी आपको स्टूडेंट्स के बीच में रहना चाहिए था, क्योंकि आपको भी पता है यही एक मौका है जब स्टूडेंट और सरकार के बीच में यही 2-3 महीने की जो भी आप वो बात सुनेंगे, उसके बाद तो आप कहाँ हम कहाँ वाली बात हो जाएगी। खैर, अब मैं और एक ये भी हैं, ये एक नेताजी हैं। कल इन्होंने एक बहुत बड़ा विवादित बयान दिया है माननीय तेजस्वी यादव के खिलाफ। कल विधानसभा में इन्होंने कहा कि तुम्हारा बाप चाड़ा चोर है। और आप देखो कि जब लालू यादव चाड़ा चोर में लिप्त थे, तब ये उन्हीं की पार्टी में थे, और इनके पिता भी थे उनकी पार्टी में। और अभी जो है कि ये उनके विषय में कह रहे हैं। खैर, कोई बात नहीं है इसकी। लेकिन मैं इनका जो है कि मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ इनके विषय में। ये देखो आप कि इन्होंने जो है कि दावा किया कुछ दिन पहले कि बिहार में एनडीए सरकार जब आएगी तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और 34 लाख लोगों को रोज़गार दिया जाएगा, और कुल 50 लाख जो है रोज़गार सृजन किए जाएंगे। अगले टर्म की बात ये कह रहे हैं। इस टर्म में इनसे जो है कि 10,000 वैकेंसी ली नहीं गई, और ये अगले टर्म की 50 लाख की भविष्यवाणी अभी से कर रहे हैं। बताओ, तो आप किस पे भरोसा करोगे। खैर, मैं आपको बीपीएससी के द्वारा जो आई है इसमें एग्ज़ाम शेड्यूल की, जो भी एग्ज़ाम बीपीएससी कंडक्ट करेगी, इसमें कहीं भी टीचर्स के बारे में नहीं है। बस ये एक स्पेशल टीचर्स के विषय में इन्होंने बोला है। 7,279 वैकेंसी जो है, ये नवंबर दिसंबर में इसके एग्ज़ाम के विषय में कह रहे हैं। तो इसमें भी समझो कि आप बहुत दिन है। तो खैर, ये जो आप देख रहे हो, ये अभी जल्दीबाजी में निकाल दिया गया है बीपीएससी के तरफ से कैलेंडर। मगर जो भले ही इसमें आप देखो तो टीआरई नहीं है, मगर ये टीआरई की अनाउंसमेंट मैं आपको बता देता हूँ। ये 100% 15 अगस्त को, उससे पहले तो उम्मीद नहीं है, बट 15 अगस्त को ये अनाउंसमेंट हो जाएगी कि किस दिन नोटिफिकेशन आएगा। इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 15 अगस्त को ये अनाउंसमेंट होगा। और एग्ज़ाम जो है कि मुझे नहीं लगता है कि हो पाए इलेक्शन के पहले, मगर एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी, इसकी तो बात पक्की है। और दूसरी बात ये भी है कि आप देखो कि इन्हें एस्टेट भी लेना है, ऐसा नहीं कि नहीं ले सकते। मगर अभी ये यदि जल्दीबाजी की कोशिश करें ये कि जल्दी में इसे प्रोसेस को पूरा कर लिया जाए, तो हो सकता है कि एस्टेट को ये ना भी लें, मगर चांसेस इसकी बहुत कम है। तो अब जैसा भी हो, अब आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, और कुछ खास कर नहीं सकते। मगर आप निश्चिंत रहो, टीआरई 4 जो है कि अगले महीने वो आके रहेगी 15 अगस्त तक। ठीक है, और कोई भी क्वेरीज हो तो आप पूछना। ओके, थैंक यू।